अभी मौजूद है पिपलानी के बी सेक्टर में, जहां पर यहाँ एक बीएचएल के पास एक बस्ती है। यहाँ पर सड़क का निर्माण होने का सपना दिखाया गया है। उसके अलावा बिजली आएगी ये भी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि पानी की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मेरे पीछे आप तारों का एक झुंड देख सकते हैं, जिससे यहाँ के बस्ती वाले बिजली लेते हैं, या कह सकते हैं कि एक तरह से चोरी हो रही है यहाँ पे बिजली। लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनका कहना है कि इसलिए बिजली चोरी करते हैं क्योंकि इन्होंने मीटर लगाने के लिए कई बार बोला, लेकिन आज तक ना तो मीटर लगे हैं। विधायक पार्षद भूमि पूजन किया है सड़क का, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी। नाली खुदवा दी गई है, लेकिन इसे पक्की नहीं करी है। इस कारण यहाँ पर पूरा कच्ची नाली बनी हुई है, जिस पे कीचड़ हो रहा है, और साथ ही जो बारिश का पानी है वो सारा सड़क पे आ रहा है। क्या नाम है आपका? मीना मेहरा। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो बहुत टाइम हो गए रहते। इतनी जो आप बिना पानी बिजली आपकी जो समस्याएं हैं, और इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? पानी की दिक्कत है, निकलने की दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत होती है, बहुत सी दिक्कत होती है। बिना लाइट कब से कब तक आती है? सुबह 6 बजे चली जाती है तो कोई टाइम नहीं कब आती है। 4 बजे आती, 5 बजे आती है। शाम को 4-5? शाम को 4-5 बजे आती है। तो फिर इतने घंटे जो 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहती है, उसका फिर कैसे अगर ज़रूरत हो तो? बाहर बैठे रहते हैं बच्चों लेके, बाहर बैठे रहते बच्चे लेके। जब शिकायत की कभी? शिकायत तो बहुत बार की है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह से जो आप लोगों ने अपने घरों में बिजली के तार ऐसे ला रखे हैं, इसके ऊपर कभी किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है, या फिर इस तरह से तार, या फिर कोई बिजली कंपनी आती नहीं है यहाँ पे? आती है, काट ले जाते हैं, डोरी भी काट ले जाते हैं। लाइट नहीं रहती है। अब 4 बजे आएगी जो आएगी, अभी देख लिए। अभी लाइट नहीं है? अभी लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे रहते हैं। अब रोड भी को बोलते हैं कि अभी नहीं बनाएंगे जब कनेक्शन आएंगे तब बनाएंगे। अब क्या करें, ऐसे निकलते हैं, यही है समस्या। तो जब बिजली वो आके यहाँ पे आपके तारों को काट के चले जाते, तो उनको बोला नहीं आपने कि मीटर लगवा दो? इधर नहीं काटते हैं, उधर से काट के चले जाते हैं। बीएचएल के हैं, उनको अब क्या बोलें? अब बोलेंगे तो पार्षद को बोलेंगे ना। अब उनको क्या बोल सकते हैं, बीएचएल के हैं वो। तो पार्षद ने क्या कहा? अब पार्षद ने क्या कहते हम जिम्मेदारी नहीं लिए लाइट की। लाइट की जिम्मेदारी पार्षद की नहीं है? नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इधर रोड भी नहीं डरवा सकता हूँ क्योंकि बीएचएल का है वो जगह, इसलिए बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। स्पष्ट बोलते हैं वो लोग, स्पष्ट तो आप इतने सालों से यहाँ पे बीएचएल की ज़मीन पर रह रहे हैं, तो बीएचएल वाले को यहाँ पे रेंट पे करते हैं, कुछ पैसा देते हैं? अभी कुछ भी नहीं देते। पानी का जरूर जाता है, पानी का टैक्स जाता है, ज़मीन का टैक्स जाता है। मतलब जब नल कोई लगवाता है तब टैक्स ले लेते हैं, बस इतने करते हैं। अच्छा, मतलब बीएचएल वालों को पता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने ज़मीन दी है? सबको पता है, इतनी जनता रह रही। बीएचएल वाले आते हैं, 2-4 बार टोर भी गए। मकानों का टैक्स भी लेते हैं। जैसे नल लगवाओ, पानी भर रहा है, जिसके घर नल लगे, हमारे घर तो लगे नहीं नल, जिसके घर नल लगे तो वो टैक्स भी लेते हैं। मकान का आपके घर नल नहीं लगा? नहीं। पानी का क्या करती फिर आप? पानी एक टैंकर आता तो उधर से बात ना, बीएचएल की नल लगे उधर से भर भर के लाते। अच्छा, तो नल क्यों नहीं लगा आपने? हमने नहीं लगवाया मैडम, हमारे पैसे नहीं थे तो नहीं लगवाया नल। व्यवस्था नहीं है, और नल भी लगवाओ तो पानी नहीं आता। कितने दिन छोड़ के कितने दिन पानी आता है? 1 दिन छोड़ के आता, 2 दिन में 1 दिन छोड़ के आता पानी। हाँ, और साफ आता है पानी? हाँ, पानी तो साफ आता। उधर से पानी भरते बीएचएल का वो गंदा आता, मगर वही पानी भर भर लाते भर के। हाँ, हाँ। सड़क यहाँ पर कीचड़ हो रहा है, बारिश के मौसम में हो सकता है कि ये जो नाली है कच्ची, ये पानी बाहर आ जाता होगा, तो इसकी कभी शिकायत की आपने? दीदी मैं स्पष्ट कर दूँ एक बात आपको, कि जो अपने पार्षद हैं, हम खूब कर चुके कंप्लेंट, सब चीज़ बोल चुके हैं। आपके माध्यम से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो शासन चला रहे हैं ऐसा नहीं होता है। बस जो आप समझ के होंगे, सब कुछ दिखा दिया आपको, सब कुछ बता दिया। जो ये कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमें इनके माध्यम से कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। स्पष्ट बोल रहे हैं हम लोग, स्पष्ट। और एक बार आए थे, वो भी बहुत अकड़ से, मैंने अपना मोबाइल निकाला, क्यों तू वीडियो बना रहा है क्या? हम तो बनाएंगे ना वीडियो, जब कुछ काम नहीं होता हम बनाएंगे वीडियो इस चीज़ को। तो इस तरह की उनकी बात करने की तकनीक है, और बाकी क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलती हमको हेल्प वहाँ से। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो इसी बस्ती में रहते हैं। इसमें काफ़ी सारे घर हैं, जो ज़्यादातर घर कच्चे हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा नागवंशी। कितने सालों से रह रहे हैं आप? 10 साल हो गए मैम। क्या क्या सुविधाएं नहीं दी गई है? बिल्कुल, रोड आज तक नहीं बनी है। रोड पार्षद के पास जाते तो बोलता है कि आज बनवा दूंगा, कल बनवा दूंगा, कभी आते नहीं है।
मलमा अभी गए थे उनके पास तो उन्होंने ये बोल दिया कि बोले मैं मलमा डलवा देता हूँ। आज तक वो आए नहीं, मलमा भी नहीं डाला। पूरी गाड़ियाँ फंस जाती हैं इधर से, ना तो कोई आने का साधन ना जाने का साधन। कीचड़ में फंस जाते, रात में गाड़ी जाती कीचड़ में फंस जाती हैं। पानी भी नहीं आता हमारे इधर। पानी आता तो फिर एक टैंकर आता तो पब्लिक को पानी नहीं मिल पाता एक टैंकर में। नगर निगम की गाड़ी आती है कचरा साफ करने कचरा वाली गाड़ी तो आती है, कभी कभार आती है, डेली नहीं आती अभी। और यहाँ से आंगनबाड़ी कितना दूर है? पास में ही है थोड़ा सा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब वैध तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके? हाँ जी जी। अच्छा, टैक्स वगैरह सब पे करते हैं? हाँ जी नगर निगम को टैक्स पे करते हैं? जी। और ये जो नाली की समस्या है आप लोगों की, इसके लिए कभी सीएम हेल्पलाइन या फिर सड़क की समस्या के लिए किसी सीएम हेल्पलाइन कलेक्टर से कभी शिकायत की? मैम ने अभी तो नहीं की, पार्षद को ही बताए हैं बस। तो पार्षद ने क्या बोला? अभी करवा देंगे। हाँ, विधायक ने क्या बोला? बस उनने भी यही बोला कि करवा देंगे। करवाए तो अभी तक नहीं है। अच्छा, और कितना वक्त हो गया इसके? 10 एक महीना होगा, 10-12 महीना। आप यहाँ से 10 साल, यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, क्या यहाँ पे पहले कभी रोड थी? नहीं, कभी नहीं नहीं। करवा दो। रोड के लिए हम 10 बार जाते हैं उनके यहाँ। हाँ, दीपावली बात हो जाएगा, अभी बारिश के बाद हो जाएगा, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, टाइम दे दो, भूमि पूजन। वहाँ तक रोड बना दिया है, वहाँ से आगे नहीं किया। वहाँ से आगे बोला अभी नहीं, बारिश है अभी तो आगे नहीं कर रहा है। कर देते तो हम लोग को सुविधा हो जाती है। हम लोग बहुत कीचड़ में फंस के पानी भरते, और यहाँ से दीदी पानी आता है, वो वहाँ दीवार है ना लास्ट में, वहाँ हमारा टैंकर भिजा रहे हैं, तो वहाँ टैंकर खड़ा होता है। वहाँ से पानी हम कैसे लाएं उठा के? बहुत दूर पड़ जाता ना हमको। कितने दिन छोड़ के कितने दिन टैंकर आता है? एक दिन छोड़ के आता, कभी 4 दिन छोड़ के आता, तो वहीं खड़ा होता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ पे ये जो टैंकर आ रहा है ना जो अभी, वो यहाँ आ जाता, उन लोग बोलते फंस जाएगा, इसलिए यहाँ अंदर नहीं लाते, बहुत दूर खड़ा करते, मेन रोड पे खड़ा करते। अब वहाँ से हम लोग कैसे मतलब कुप्पे उठा के लाए? आदमी तो मजदूरी में चले जाते हैं, और हम बाइयाँ रह जाते तो कैसे बताओ से 10 डिब्बे उठा के लाए, बीमार नहीं पड़ जाएंगे? वहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ नहीं लाते, बोलते फंस जाएगा हमारा टैंकर। राशन कार्ड है? नहीं दीदी, हमारा राशन कार्ड नहीं है। क्यों बनवाया नहीं? अभी बनवाया नहीं, अप्लाई किया था एक बार, तो बोले टाइम लगेगा, इसमें 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे। पैसा नहीं था हमारे पास तो नहीं बनवाया। कहाँ से बनवाने गए थे? वो किसी को बोला था, ऐसे पार्षद को मतलब उधर बोला था, क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी में, तो 7 हज़ार लगेगा बोले। राशन कार्ड बनाने का 7,000 लगेगा? हाँ, 3 हज़ार पहले जमा करना पड़ेगा, 3,500 3,500 बाद में देना पड़ेगा बोले। अभी 8 दिन पहले बात ही हुई थी मेरी। आपके पास है राशन कार्ड? नहीं है मेरा, तो वो हैगा, अभी बना ही नहीं है। बहुत साल से तो मैं रह रही, मगर बना नहीं है। बना नहीं है? बनवाने जाते तो क्या आपसे पैसे मांगे? मुझसे नहीं बोले पैसे उसे। तो क्या बोलते हैं वो बोलते ऑफिस में आओ, तो अब वो ऑफिस में जाओ तो वो पता ही नहीं लगता कहाँ जाते। इसमें किस में? ये ऑफिस। कौन सा? नगर निगम का? हाँ, अच्छा, तो वहाँ पे जाते तो क्या होता है? वो दिखते ही नहीं है वहाँ पर ऑफिस में। 2-3 बार गई मैं भरने के लिए फार्म की, मैं भर दूँ। एक यहाँ भरी मैंने धोबी घाट पे। कहीं भी ये नाली है, कहीं भी नहीं निकाली, ना नाली बनी ना कुछ बना है। उसमें कुछ बोलते ही नहीं है, अगर बोलते हैं तो हम बनाएंगे ऐसा हो रहा है। आपका क्या नाम है? राजीव धौलपुरी। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ, कितने सालों से? करीबन 6-7 साल हो गए मेरे को यहीं रहते हुए। टैक्स पे करते हैं? कर रहे हैं, निगम को जाता है। अच्छा, और बिजली की समस्या जो ये यहाँ पे तार जोड़ रखे हैं, मीटर नहीं लगे आपके घर? मीटर के लिए बोला गया था कि मीटर लगवा दो, जो भी रहेगा हम दे देंगे, बिल आएगा तो बिल भी भरेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कहते कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और बिजली के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें मजबूरन ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। सड़क के लिए बोला था तो भूमि पूजन तो हो गया है, अब पता नहीं कब होगा, कोई भरोसा नहीं। अब जैसे कि पानी की समस्या आती है तो वहाँ से दूर से पानी भर के यहाँ लाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो गोदियों में उठा के ले जाना पड़ेगा, वहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, यहाँ नहीं आ पाएगी। तो कई समस्याएं हैं, कोई देखता ही नहीं ना, सिस्टम खराब है सारा। पार्षद जी यहाँ आते नहीं हैं, अगर अपन बुलाएं तो भी नहीं आएंगे, नहीं फ़ोन भी नहीं उठाते, वो नहीं आते। आपका राशन कार्ड बना? जी हमारा फैमिली राशन कार्ड है। यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि जाओ तो राशन कार्ड के पैसे मांगते हैं 7 से 8 हज़ार। ये सही बात है, 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार ये डिमांड चलती है। मतलब वो दलाल बैठे हुए तो होते हैं। कहाँ बैठते हैं दलाल? सब निगम के प्रोसेस में ही रहता है। आप अपन वकीलों के पास जाएंगे तो वकील अलग से मांगते हैं, निगम के पास जाओगे तो वो अपना अलग अलग बताते हैं कि मेरा इतना लगेगा, मेरा इतना लगेगा।
कोई भी मतलब सिस्टम से काम नहीं होता ना कि भाई इतने की रसीद कटेगी या फिर चालान कटेगा या कुछ भी होगा तो राशन कार्ड बनेगा आपका। लेकिन मैक्सिमम आदमी के पास 7-8 हज़ार है ही नहीं, कहाँ से देगा बेचारा, किसी के पास नहीं है राशन कार्ड, और जिसके पास होते हैं तो वो बनवा लेता ले दे के, और क्या। अब कई सारे लोग हैं ऐसे जहाँ किसी के पास राशन कार्ड नहीं होगा। पार्षद को बोला कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, या नगर निगम आंगनवाड़ी केंद्र कोई सुविधा ऐसी चला ही नहीं रहे ना, ये तो पार्षद जी का काम है ना कि भाई जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो कृपया कर बनवा लें, ये अपन ने योजना चालू करी है। ये काम किसका है? पार्षद जी का है। करवा रहे हैं क्या? नहीं करवा रहे हैं। पानी का बोला गया कि भैया नल लगवा दो, जो भी कुछ लगेगा हम देंगे, नल नहीं लगवा रहा है। सड़क के लिए, मलबे के लिए तक बोला है हमने कि भाई मलबा ही डलवा दो, कम से कम आने जाने में आसानी होगी। मलबा ही नहीं है कहीं पे। अब ज़माने में इतना मिट्टी खोद रही है, दुनिया भर की खदानें चल रही हैं, मलबा ही नहीं है, क्या करोगे? प्रशासन है ना, प्रशासन पे जोर नहीं डाल सकते, खुद ही अरेस्ट हो जाओगे, क्या करेंगे फिर उसमें? भी देख लेना चल के उधर क्या समस्या? अरे समस्या है, नाली है एकदम, निकलते नहीं बन रहा वहाँ से एकदम। कैसो हम लोग आते जाते हैं एकदम, कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है एकदम। ऐसे चल के देखिए आप वहाँ पे एकदम से हैं, और नाली बन जाता तो हम लोग का सुविधा हो जाता। अब हाँ चलिए आइए। कितने सालों से नाली ऐसी कैसी है? बहुत साल से है। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अभी तो हम लोग का 1-2 साल हो गया। तो अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है और कीचड़ से नालियाँ यहाँ पे सभी कच्ची है, तो खुदवाते, जब नाली खुदवाई गई थी पार्षद के द्वारा, तब आपने उनको बोला नहीं कि इसको पक्की कब कराएंगे? हम लोग नहीं रहे थे मैडम, देखिए यहीं से देखिए, ये हमारा, ये देखिए कैसे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। देखिए एकदम बिल्कुल नहीं निकलने लायक है एकदम से। बच्चे गिर जाते हैं नाली में, कीड़ा काटते, सब कुछ होता है, सब बहुत दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह से पानी भरा है यहाँ पे, बच्चे अगर खेलते होंगे, आप लोग भी यहाँ रहते हैं, तो बीमारियाँ होती है इससे। होता है ना, बीमारियाँ तो होता है। बच्चे गिर जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं, हम ही लोग फिसल जाते हैं। अब हम लोग क्या करूँ, अब मजबूरी में तो अब। हाँ, नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं, सड़कें नहीं हैं श्रीमान जी, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सर। शिकायत करते हैं तो क्या? शिकायत करते तो कोई सुनवाई नहीं होती मैडम। आपका नाम क्या है? गिरजा भाई। क्या परेशानी आपकी? ये हमारे को ना रोड नहीं है और नल नहीं है बेटा पीने का, बाकी सब है। हाँ, राशन कार्ड बन गया आपका? हाँ राशन कार्ड बन गया बेटा। यहाँ पर रोड की बात कर रही थी, ये रोड कम नाली ज़्यादा लग रहा है। हाँ, यही तो पानी बह के आता है ऊपर से, पूरा पानी इधर से उधर जाएगा तो पूरा पानी, पूरा रेला बहता है यहाँ से वहाँ तक के, समझे? क्या करे, बहुत परेशान रहते, घर में तक के पानी आ जाता। देखो ना पूरा घर गीला हो गया, समझे? इतनी परिस्थिति है हमारी खराब। हाँ, इधर हम लोग के घरों में भी पानी भरा जाता है। अच्छा, ये नीचे हाँ हाँ, नीचे वाला है, इसमें इतना पानी भरा जाता है कि अपन को दिक्कत होती है। कि सरकार ये भी नहीं सोच रही है कि यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं तो उनके लिए कोई सुविधा करे, ये नहीं कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। हम गरीब हैं तो कहाँ जाएंगे? हाँ, नल की भी बहुत, और नल का नहीं है, किसी के यहाँ है तो किसी के यहाँ आ रहा है, किसी के यहाँ नहीं आ रहा है, किसी के यहाँ नहीं है तो बेचारे डिब्बा लेके वो वहाँ पिपलानी वो जाते हैं पानी के भरने। पिपलानी यहाँ से कितना हाँ, दूर है ये? ये गणेश मंदिर पिपलानी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा, और लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो सरकार हम लोगों का नहीं सुनवाई दे रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। हाँ, हर चीज़ का दिक्कतें यहाँ हो रही चांदबाड़ी में, और इस एरिया में और ज़्यादा हो रही है। तो ये थोड़ा ढलान वाला इलाका है, इसलिए इलाके का जितना भी पानी है वो सारा इधर ही आता है। रोड और सड़क, रोड जो है वो नाली के बराबर हो चुकी है, यही इन लोगों के लिए यही नाली है और यही सड़क है। हाँ, यही सड़क है। इसी में हम रह रहे हैं। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, भारी बारिश आती है, तो किस तरह से आप लोग इधर से निकलते हो? अरे हम लोग बहुत मुश्किल से निकलते हैं, पैर कपड़ा ऊपर कर लेते हैं तब हम लोग निकलते हैं। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है हम लोग को। ये अंदर तक ही पानी चला जाता मेरे घर में, तो उसमें हमको निकलना पड़ता है, और रोड ही नहीं व्यवस्था, इसी में निकलते बच्चे भी और हम भी कहाँ जाएं, कोई सुनता ही नहीं हमारे यहाँ पे। कितना हम लोग, ये देखिए इधर, ये देखिए यहाँ के पास अंदर भी नहीं सुनता पानी। अच्छा, इधर से अंदर बच्चा खड़ा अंदर जाता पूरा बह के, तेज बारिश। आप अंदर प्लास्टिक वाला फ्लोर लगाया हुआ है? नहीं, ये पूरा ऐसा ही देखो ना,
अच्छा हाँ, कहाँ जाने पता। तो एक जगह की हालात मैंने आपको बताई, ये उसी वही इलाका है जहाँ पे उधर का सारा पानी, ये थोड़ा नीचे ढलान वाला इलाका है इसलिए उधर का सारा पानी जो है वो इधर आता है। अभी बारिश हो रही है, भोपाल में बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे कभी भी तेज़ बारिश हो जाती है, जितना भी पानी है वो इधर आ जाता है, इनको घरों में घुस जाता है। और बिजली और सड़क की समस्या यहाँ है ही, इसके अलावा पानी भी यहाँ पर नहीं आता और बिजली 8-10 घंटे कट जाती है। तो ये सारी समस्या है यहाँ पर। तो देखना होगा कि सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।